नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आरती बुनकर। आज हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमने आपको गद्य जो खंड है वो आपको समझा दिया था। अब हमारा इसका जो अगला भाग है काव्य खंड। ठीक है, तो हम काव्य खंड में पार्ट एक में जो पार्ट 1 का नाम है कबीरदास, है ना। मतलब सॉरी, कबीरदास तो वो उसके लेखक हैं, और पार्ट का नाम है सखियाँ। सखियाँ जो पाठ है उसके लेखक हैं कबीरदास जी। अब हम थोड़ा सा कबीरदास जी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ, और उनका जो नीरू नीमा नामक दंपति ने पाला पोसा उनको। और आप पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनको जो ज्ञान का अनुभव अत्यधिक था, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान का उनको अनुभव था। और अत्यंत उदार निर्भय संत गृहस्थ संत थे। उन्होंने ईश्वर के नाम पर प्रचलित प्रत्येक पाखंड भेदभाव और कर्मकांड का घोर विरोध किया है। कबीरदास जी का विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता, मतलब कि जिसमें ईश्वर की भक्ति करना जिसमें प्रेम से परिपूर्ण हो और अपने ईश्वर की भक्ति में लीन होना, तो ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उन्होंने कुछ जैसे बहुत सारी दोहा, चौपाई, पद शैली का प्रयोग भी किया है, और भक्ति के कुलीन निगुण संत परंपरा के अंतर्गत रहे हैं। उनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1518 में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने कबीरदास जी के ऊपर चर्चा करी। अब हम इस पाठ के बारे में समझेंगे कि आखिर इस पाठ का इसके पाठ के अर्थ क्या है। ठीक है, हमारा जो पहला पॉइंट है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाई। ठीक है, तो मानसरोवर मतलब जो मानसरोवर कैलाश पर्वत के समान है, जल से, है ना। तो मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं, खेल का आनंद उठाते और मोती को चूगते हैं और स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर से कीड़ा, है ना, केली मतलब कीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। वहाँ उन्हें इतना आनंद मिल रहा है और कहीं जाने का मन नहीं करता है। मतलब कबीरदास जी कहते हैं जोहे में कि कहने का आशय यह है कि प्रभु की भक्ति में ही सबको सबसे अधिक आनंद और तृप्ति, मतलब आनंद मिलता है, मतलब तृप्ति होती है। ठीक है, अब हमारा अगला जो पद है, प्रेमी ढूंढत में फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। मतलब कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में जो उन्हें कहीं नहीं मिला है, वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर इस प्रेम के भक्त में मन का सारा दुख रूपी विष सुख अमृत में बदल जाएगा। मतलब अगर हमें जो सच्ची भक्ति है तो हमें ईश्वर जरूर मिलेंगे, और हमारी भक्ति सच्ची होना चाहिए, है ना। मतलब कि हमें अहंकार नहीं होना, अहंकार वश मुझसे एक सच्चा प्रेमी, मतलब सच्चा भक्त होना मेरा। ठीक है, अब हमारा जो अगला जो दोहा पद है, दोहा, हस्ती चढ़िया ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती मतलब हस्ती का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, और दुलीचा यानी आसन, डारी यानी डालकर, स्वान यानी जो कुत्ता है, और जो भूकन यानी जो भूकने वाला। ठीक है, तो इस दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया
को स्वान मतलब जो स्वान शब्द है तो कुत्ते का भौंकना कहा है। मतलब कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी का सहज साधन रूपी आसन बिछाकर सवारी करना चाहिए। छिटकाशी करने वाले मतलब लोगों का काम है तो कहना, तो वो तो कहते रहते हैं, ठीक है। तो छिटकाशी करने वाले लोग भौंकते हुए कुत्ते के समान हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वे सब थोड़ी सी देर बाद झक मारकर अपने आप चुप हो जाएंगे। अर्थात एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना सहज विनम्र रहते हुए अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। मतलब कि जैसे हम अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें कुछ लोग बोलते भी हैं कि ऐसा है वे, पर हमें जो अपना कार्य करना है वो निरंतर करते रहना चाहिए। हमें लोगों की बातों को पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब हमारा अगला जो दोहा है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष मतलब पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष में चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं, वे आपस में झगड़ रहे हैं, ईश्वर को भूल गए। मतलब आज हम देख रहे हैं कि लोग बाग आपस में ही लड़ रहे पर ईश्वर की भक्ति करना वो भूल गए एक तरह से, ठीक है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है, मतलब उसमें लीन हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य है। मतलब कहने का है निष्पक्ष निरपक्ष का जो अर्थ होगा बेटा वो निष्पक्ष होगा, और पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, ठीक है। तो जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न या लीन हो जाता है, ठीक है, मग्न और लीन एक ही बात कहेंगे ना अपन, मग्न रहता है, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य है, ठीक। अब हमारा जो अगला है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवत, जो दुह के निकट ना जाए, ठीक है। तो इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू राम नाम जपते हैं और मुसलमान खुदा पुकारते हैं, सारा जीवन इसी में बिता देते हैं। मतलब सब अपने अपने खुदा को याद करते हैं और इसी में अपना जीवन को बिता देते हैं। उसे कभी जीने का सही अर्थ ही मालूम नहीं होता है, ठीक है। इसका कबीरदास जी के अनुसार जो मनुष्य अपने आप इन दोनों से दूर रखता है उसी का जीना सार्थक है। अर्थात जो मनुष्य जाति मजहब के भेदभाव को खुद से दूर रखता है वही सही अर्थों में जीवित है, क्योंकि वही जीवन का अर्थ है। मतलब हम लोग देखते हैं कि सब अपनी अपनी जाति के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए, मज़हब के लिए लड़ते हैं, पर ईश्वर की भक्ति में कोई लीन नहीं होता है, कोई उन्हें याद नहीं करता है। तो उससे एक तरह से तो अनर्थ ही हो रहा है, ठीक है। अब हमारा बच्चों, अब हमने आपको 5 पूरे समझा दिए। अब हमारा जो छठा जो पद है काबा फिरी काशी भया रमा ही भया रहीम, मोट चून मेधा भया बैठी कबीरा जी। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि काबा मतलब काशी, ठीक है। और जो काबा है, काबा और काशी, जो मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब काबा और काशी में अंतर नहीं दिखाई देता, उसे राम और रहीम एक ही लगने लगते हैं। अर्थात वे सबको समभाव मतलब कि समभाव देखने लगते हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं, जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा और आटे को और महीन मतलब और बारीक अगर हम पीसेंगे तो वही गेहूं मैदा हो जाता है,
ठीक। और मोटा पीस, अगर मोटा पीसा आटा और मैदा दोनों खाने के काम आते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। ठीक है, वो उस ईश्वर की संतान है, भले ही उनके नाम अलग अलग हों। ठीक, कि कहने का अर्थ ये है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी ईश्वर की ही संतान है। हम जो धर्म बनाए वो सब हम इंसानों ने ही बनाए हैं ना। तो जो मनुष्य ईश्वर की ही संतान है, मनुष्य जो है सब ईश्वर की संतान है, भले ही उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला लास्ट वाला है, जो अपना पद बचा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूर भरा साधु निंदा सोई। अर्थात इसमें जो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने, मतलब जो ऊंचा जो कुल मतलब कि बड़े घरानों में, ठीक है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं होते। ठीक है, उसकी पहचान उसके कर्मों से की जाती है। अगर कोई व्यक्ति बड़े ऊंचे कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म अच्छे या उसकी उसके कार्य अच्छे नहीं है, तो उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और अगर जो नीचे कुल में जन्मा है उसके कार्य अच्छे हैं तो उसकी प्रशंसा ही की जाती है। ठीक है, तो उसकी पहचान उसके कर्मों से की जाती है, उसके कुल से नहीं। अगर कोई बड़े घर का बेटा है और उसके मतलब कर्म अच्छे नहीं है, तो उसकी पहचान उससे नहीं की जाएगी कि हाँ ये बड़े घर। ठीक है, जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब, ठीक है, जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा ही कहेगा, जो साधु है वो उसे बुरा ही अगर चाहे सोने के घड़े में। ठीक है, अगर साधु जो है, अगर साधु को वो सोने का घड़ा भी दिया जाए और वो उसको कहेंगे इसमें मतलब ये शराब है, तो भी वो यही कहेंगे कि ये मतलब खराब है। ठीक है, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही तो है, शराब ही तो रहेगी, पानी तो बनेगी नहीं। ठीक है, उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बुरे कर्म करता है ना, बुरे कार्य करता है, तो लोग उसके कुल को अनदेखा, मतलब उसके कुल को नहीं देखेंगे, बस उसकी निंदा ही करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, आशय यह है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से ही उसकी पहचान होती है, महान बन सकता है। अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसकी कोई पहचान नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आशा करते हैं कि आपको ये अध्याय समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब हम आपको अगली वीडियो में अगला अध्याय समझाएंगे। ठीक, धन्यवाद।